वेलकम टू स्टडी जस्ट चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले भारत के नए संसद भवन निर्माण से आधारित प्रश्न जो कि आने वाले सभी प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। और आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला किस तारीख को रखी गई थी? तो भारत के नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनः विकास परियोजना के तहत किया जाएगा। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के नया संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? भारत का नया संसद भवन का डिज़ाइन HCP डिज़ाइन ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का नया संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो भारत का नया संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी कर रही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी है? तो दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला या फिर शिलान्यास या फिर भूमि पूजन भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का नया संसद भवन का डिजाइन किस आकार का होगा? तो वर्तमान में जो भारत का संसद भवन है इसका डिजाइन गोलाकार है, परंतु जो नया संसद भवन होगा उसका जो डिजाइन होगा वो त्रिभुजाकार होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का नया संसद भवन किस वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा? तो भारत का नया संसद भवन वर्ष 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि 2022 को भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसी के तहत संसद भवन का निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का निर्माण कितने ज़मीन पर किया जाएगा? तो भारत का जो नया संसद भवन है इसका निर्माण 64,500 वर्ग मीटर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का निर्माण में कितने रुपए की लागत लगेगी? तो भारत के नए संसद भवन के निर्माण में कुल 971 करोड़ का लागत लगेगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत में संसद की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन यानी वर्तमान में जो संसद भवन है इसका उद्घाटन सन 1927 में किया गया था और जो इसकी नींव रखी गई थी वो 1921 में रखी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे यानी कि डिज़ाइनर कौन थे? तो वो थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी और सी। अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? पुराने संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्च आया था? तो इसमें जो लागत थी वो टोटल 83 लाख रुपए थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संसद के गठन का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 79 में किया गया है। अगला प्रश्न है, संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के टोटल 3 अंग हैं। पहला है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर संसद का सदन पूछा जाएगा तो 2 है, राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकेंगे? तो नए संसद भवन में संयुक्त सत्र में कुल 1224 सदस्य बैठ सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 545 है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और अधिकतम संख्या पूछा जा सके तो वो होगा 250। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी? तो नए संसद भवन में लोकसभा सदन में सदस्यों की बैठने की संख्या टोटल 888 सदस्यों के लिए होगी और वर्तमान में 590 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी? तो नए संसद भवन में राज्यसभा की सदन में सदस्यों की बैठने की संख्या 384 होगी और वर्तमान में 280 सदस्यों की बैठने की संख्या है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा का जो है गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो लोकसभा का अनुच्छेद 81 के तहत होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। और राज्यसभा का गठन पूछा गया किस अनुच्छेद के तहत? तो राज्यसभा का गठन होता है आर्टिकल 80 के तहत। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का पूछा गया तो राज्यसभा का 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यपाल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीनों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अगला प्रश्न है, भारत का नया संसद भवन कितने मंजिला इमारत का होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 4 मंजिला।